जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन हिस्ट्री रिकैप पर, जहां हम इतिहास की बात हंसी मजाक के साथ करते हैं। भारत के दक्षिणी भाग में एक ऐसा वंश उभरा जिसने समुद्रों को भी झुका दिया, चोल वंश। यह वंश दक्षिण भारत का गौरव और एशिया की सबसे शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति बना। चोल साम्राज्य की नींव रखने वाले शासक राजराजेश्वर चोल थे, जिन्हें राजराजा प्रथम के नाम से जाना जाता है। इनका शासनकाल 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक चला। राजराजा प्रथम ने चेरा राजा भास्कर रविरामन को कंडलूर सलाई की प्रसिद्ध नौसैनिक लड़ाई में हराकर चोल नौसेना को दक्षिण एशिया की सबसे ताकतवर नौसेना बना दिया। उन्होंने अमरभुजंग को भी पराजित किया और कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का रायचूर दोआब क्षेत्र अपने साम्राज्य में मिला लिया। राजराजा ने श्रीलंका और मालदीव द्वीपों पर भी विजय प्राप्त की। राजराजा चोलकी ने तंजावुर में राजराजेश्वरम मंदिर भी बनवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का शिखर लगभग 216 फीट ऊंचा है और इसके शीर्ष पर रखा विशाल पत्थर लगभग 80 टन वजनी है। यह आज भी रहस्य बना हुआ है कि उस समय बिना किसी आधुनिक मशीनरी के इतना भारी पत्थर कैसे ऊपर पहुंचाया गया। राजराजा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम गद्दी पर बैठे। इनका शासनकाल 1014 ईस्वी से 144 ईस्वी तक चला। राजेंद्र चोल ने अपने पिता की विरासत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने उत्तर भारत की ओर अभियान चलाया, कई शक्तिशाली राजाओं जैसे महिपाल प्रथम को पराजित किया और गंगा नदी तक पहुंचे। वहां से गंगा जल लाकर दक्षिण में अपनी नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम बसाई। राजेंद्र चोल ने यहाँ भव्य गंगईकोंड चोलेश्वरम मंदिर का निर्माण कराया, जो आज भी स्थापत्य कला की अद्भुत मिसाल है। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना साम्राज्य फैलाया, मलेशिया, सुमात्रा और बर्मा तक अभियान चलाया और इस विजय के बाद उन्होंने कदारमकोंडन अर्थात कदारम मलेशिया का विजेता की उपाधि धारण की। राजेंद्र के बाद कई महान शासक हुए। राजाधिराज चोल, जिनका शासनकाल 1044 से 1054 ईस्वी तक, फिर वीर राजेंद्र चोल, जिनका शासनकाल 1063 से 1070 ईस्वी तक, और कुलोत्तुंग चोल, जिनका शासनकाल 1070 से 1120 ईस्वी तक रहा। इनके शासनकाल में चोल साम्राज्य ने कला, स्थापत्य, व्यापार और प्रशासन के क्षेत्र में स्वर्ण युग देखा।